हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। सुबह एक वीडियो बनाया था मैंने, लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत पुअर थी, शायद माइक में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ और कुछ नई चीज भी ऐड करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। शायद जो मैं नहीं बोलना चाहता था, नहीं बताना चाहता था, शायद इस वीडियो में वो बता के जाऊंगा। उस दवा का नाम बता के जाऊंगा जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया। आज वो दवा का नाम भी बता के जाऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन पूरी बात जान लीजिएगा कि टॉपिक क्या है, कि कोविड की वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं और बहुत लोग डरे भी हुए हैं कि हमारा क्या होगा। पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये जो वैक्सीन का साइड इफेक्ट था, ये सिर्फ कुछ पेशेंट में, चंद पेशेंट में हुआ, और हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, चाहे जितनी भी वैक्सीन है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये इतने रेयर और इतने कम होते हैं कि इसको कोई बहुत ज्यादा, वो मैं मानता हूं जिसके साथ होता है उसके लिए 100% होता है, लेकिन ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट है। ठीक है, पहली चीज। और ये जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट था, ये तो बहुत ही रेयर है, और ये पहले भी होता है जब कोविड नहीं था, वैक्सीन नहीं थी, उससे पहले भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझ लो। दूसरी चीज कि कोविड के साइड इफेक्ट जो सबसे ज्यादा क्लॉटिंग और ये सब चीजें हो रही हैं, मैं अपने सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन है जिसे हम साइड इफेक्ट कम कर लें। कौन से साइड इफेक्ट? जो वो हुआ जो शुरू के 1 से 6 हफ्तों में होता था, वो तो हो चुका, तो उसके लिए तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले होता था। लेकिन लोगों के मन में यही डर है कि इतनी जो क्लॉटिंग हो रही है, इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, अब जो हो रहे हैं यंग पेशेंट में जो हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वैक्सीन का हाथ है। मैं आपको एक पहले बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक सिगरेट जब इंसान पीता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि उस पर सारी चेतावनी लिखी होती है, फिर भी आप पीते हो। दारू की बोतल लेके चलते हो, आपको सब पता होता है कि दारू से लीवर खराब होता है, लीवर और कैंसर भी हो सकता है, हार्ट पे भी असर आ सकता है, फिर भी आप पीते हो। सारे नशे लोग कर रहे हैं, उन सबको पता है, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में अब आपको लगता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। जो आपकी जान बचाने के लिए लगाई गई, उसके चंद साइड इफेक्ट थे, उसके लिए आप हाय तौबा मचाए पड़ो। इतनी ज्यादा हाय तौबा कि डर डर के रातों की नींद गायब हो गई है। भाई पहले तो ये बता दूं, ऐसा कुछ है नहीं, चैन से मस्ती से रहो, है ना, छोड़ो के जियो। लेकिन ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं यंग पेशेंट्स में हो रहे हैं, ये अभी और ज्यादा होंगे, ये मैं पहले आपको बता दूं, ये अभी और ज्यादा होंगे। क्योंकि क्या आपने इससे पहले कभी यंग लड़कियों को सिगरेट पीते देखा था? कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर नहीं देखा था ना। ये एक चेंज अब आ रहा है लोगों में, कोविड के बाद ये ज्यादा आया है। अभी पिछले 4-5 सालों में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये सब चीजें। कभी आपने कोविड के बाद ही ये होम डिलीवरी सिस्टम शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था इतना, क्योंकि लोग घरों में बंद थे तो खाना घर पे आने लग गया, है ना, चाहे वो जोमेटो से आ रहा था, स्विगी से आ रहा था, लेकिन वो आदत डल गई, वो आदत डल चुकी हम लोगों को। और अब जो से ज्यादा लोग घर का, बाहर का खाना खा रहे हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, एक तरह का मैं तो पॉइजन मानता हूं। बड़े सारे लोगों में मैंने हार्ट अटैक के पेशेंट ने पूछा तो बोलते हैं, सर कुछ भी नहीं करते, हम शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, हमारी फैमिली हिस्ट्री नहीं है। एक काम वो करते थे, वो बाहर का बहुत खाते थे। तो मैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूं हार्ट अटैक में बाहर का खाना। और हमारे यहाँ अब फैशन बन चुका बाहर का खाना, लोग बच्चे रात को मंगा के खाते हैं, लोग बड़े भी खा रहे हैं, सब बाहर का खाना खाने में कोई भी पीछे नहीं है। और तो ये भी एक कारण है। तो इन सब कारणों की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, और वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठे बैठे काम करने की वजह से, हाथ पैर ना हिलाने की वजह से, ये जो गंदी आदतें पड़ी, इससे हार्ट अटैक और होंगे। हर साल 10 साल के बाद 2% नीचे ग्राफ आ रहा है, यंग एज में और ज्यादा नीचे आते जा रहे हैं, और अब 25, 30, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक होना एक आम बात हो चुकी है। तो ये जो हम वैक्सीन को, हर काम के लिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट, सर अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आप कर क्या रहे हो, आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, पहले उसको देखो। चलिए अब काम की बात पे आता हूं कि मेडिसिन क्या है। मेडिसिन, सबसे पहले मेडिसिन तो ये है, सबसे बड़ी मेडिसिन तो ये है, फिर नाम भी बताऊंगा। सबसे बड़ी मेडिसिन तो ये है कि जो आप कर रहे हो उसको बंद करो, जो आप सुट्टे मारने चालू रखे हुए उसको बंद करो।
जो दारू इतनी पी रहे हो उसको बंद करो, जो बाहर का खाना पीना खा रहे हो उसको बंद करो। कर सकते हो क्या ये सब? बताओ मुझे, ये सब कर सकते हो? नहीं कर सकते तो फिर पूछो ही मत। आपको शॉर्टकट चाहिए, आपको दवाई का नाम चाहिए, कोई ऐसी दवा मिल जाए। आप इन चीजों पे कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि ये हमें आदत पड़ चुकी है इन सब चीजों की। ठीक है, दवाई का नाम बता देता हूं, लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे कोई दवाई लेना मत। चंद लोगों को दवाई दी जा सकती है, हर पेशेंट को ये दवाई दी नहीं जा सकती। कौन सी दवाई है ये है, पहले ब्लड टेस्ट करा के देख लेना भाई, उसके बाद ही लेना ये दवा। दवा का नाम स्टेटिन एंड एस्पिरिन या क्लोप्टोग्रिल, ब्लड थिनर और स्टेटिन यानी कोलेस्ट्रॉल की दवा। थोड़ी सी फ्रीक्वेंट यूज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा यूज करनी पड़ेगी उन पेशेंट में। पहले हम हाई रिस्क पेशेंट में देते थे एक सर्टेन एज के बाद। मुझे लगता है कि शायद अब वो एज ग्रुप को नीचे लाना पड़ेगा। अगर हम पहले 45 साल के बाद शुरू करते थे, 45 से 65 साल में देते थे या 70-75 साल तक देते थे, अब हमें वही दवाई 30 साल से ही शुरू कर देनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर बोल रहा हूं, बिना डॉक्टर की इजाजत के मत ले, नंबर 1। नंबर 2, जहां पे रिस्क फैक्टर होंगे वहीं पे दी जाएगी। हर पेशेंट को ये दवाई नहीं दी जा सकती। हर पेशेंट ये ना मान ले कि मुझे तो हार्ट अटैक होके ही रहना है। लेकिन और लोगों को ये लगता है ये एंजाइटी है, मुझे घबराहट हो रही है, एंजाइटी है। सर, जब जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होगा, जब जब आपका वजन बढ़ना शुरू होगा, जब जब आप बाहर का खाओगे, आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ये घंटी है कि आपकी हेल्थ पे असर आ रहा है बाहर के खाने पीने से। ये घंटी है कि आप गलत काम कर रहे हो, सुट्टे मार रहे हो। आप टेस्ट कराने जाते हो, सब नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है, जाओ घर जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एंजाइटी 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 है। आप कभी नोट कर लेना, इधर फैटी लिवर हुआ, इधर घबराहट शुरू हो गई, पल्स तेज हो जाती है बाहर का खाने के बाद। लेकिन ये लोग आपने कभी नोट नहीं किया होगा, क्योंकि ये चीज किसी के मन में आएगी नहीं कि इसकी वजह से ये सब भी हो सकता है। जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं ना भाई, वो एंजाइटी नहीं होती है, मैं सच बता रहा हूं। 50% से ज्यादा केसेस है मेटाबॉलिज्म स्लो होने से एंजाइटी हो रही है, लोगों को घबराहट बेचैनी हो रही है। तो आप समझ लो कि ये जो सब हम कर्म कर रहे हैं, ये किस दिशा में हमें लेके जा रहे हैं। आप जितना मर्जी दोष दे दो वैक्सीन को, वैक्सीन बनाने वालों को, वैक्सीन को, फलाने को, ढिमको को, लेकिन सबसे बड़ा दोष कहीं ना कहीं इंसान का खुद का है, उसके बदलती लाइफस्टाइल का है। चाहते हो कि आपके ऊपर वैक्सीन कोई असर ना कर पाए, अपनी इम्यूनिटी को चेंज करो, बढ़ाओ उसको। हर साल स्वाइन फ्लू से लोग मरते हैं, लेकिन पुअर इम्यूनिटी वाले, क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान नहीं देते हो। हर कोई पैसा कमाने में लगा हुआ है, हर कोई। मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे शाम को वॉक करनी होती, मुझे पास समय नहीं होता, टाइम नहीं मिलता, मुझे त्यागना पड़ा पैसे को। हर कोई नहीं त्याग सकता। चलो जिसके पास पूरा सुरा है वो तो है, लेकिन हर पैसे वाला पैसे को त्याग नहीं सकता। जिसके पास पैसा है वो थोड़ा सा भी त्यागने को राजी नहीं है। तो चलिए, आप लोग जानिए, आपकी हेल्थ है, मैंने तो अपने लिए कर लिया है, मैं तो अपने लिए कर रहा हूं। तो लेकिन आपको अपनी इम्यूनिटी को बदलना होगा, जिससे कि वैक्सीन आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना कर पाए, कोई कोविड आपके ऊपर साइड इफेक्ट ना कर पाए। आने वाले वक्त में फिर ऐसे ही कोई विपदा, कभी भी आपदा आएगी और वो सब आपके ऊपर कोई असर ना कर पाए। इसलिए आपको बजाय मेडिसिन के आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और अपनी इम्यूनिटी को चेंज करने के लिए आपको वही सब करना पड़ेगा। डाइट, लाइफस्टाइल, बाहर का खाना पीना, स्मोकिंग, सुट्टे, दारू, ये सब त्यागने पड़ेंगे। लेकिन असर किसी पे होता नहीं भाई, जब तक झटके लगते नहीं तब तक असर होता नहीं, और झटके लगते हैं तब बहुत देर हो जाती है। या तो आदमी चटक के ऊपर जा चुका होता है, या वो इस हालत में ही नहीं रहता लाइफ को एंजॉय करने के लायक। इतना जो मैं भोग रहा हूं ना, बार बार हर रोज भोगता रहता हूं। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं तो पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं जेनरिक मेडिसिन ले सकता हूं? मैंने कहा हाँ ले लो भाई, तुम्हारी इच्छा है। मैंने कहा लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, दारू जेनरिक पी सकते हो? सस्ती दारू पी सकते हो? घटिया दारू पी सकते हो? बोलते नहीं। तो मैंने कहा दवाइयां आपको सस्ती चाहिए, दारू आपको महंगी चाहिए, और छोड़नी भी नहीं है। शुगर है, दारू नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक कहां से होगा भाई तुम्हें ठीक नहीं होना भाई। तुम सब ड्रामेबाज हो। चाय फीकी पियेंगे, 5 नमकीन बिस्किट और साथ में पता नहीं क्या क्या खा जाएंगे, मीठे बिस्किट, नमकीन बिस्किट, ये नमकीन भुजिया, फलाना ढिमका, सब खा जाएंगे, सब रगड़ जाएंगे, लेकिन चाय फीकी चाहिए। ये ड्रामे जो करते हो ना तुम, चाय फीकी के, फलाने के, ये सब ड्रामे यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं। हम लोगों को देखते देखते सालों हो गए और लोग यहां से निकल के ऊपर चले गए।
ये सब ड्रामे करने बंद करो। रियल लाइफ में आप अपनी ये जो नौटंकी है इसको बंद करो और कुछ करो अपने लिए। ये जो दवाइयां पूछ रहे हो ना मेरे लिए, मेरे से, है ना, तो बता तो दिया मैंने नाम कि ये ब्लड थिनर है और खून को जमने से रोकने की दवाई है, स्टेटिन है, एस्पिरिन है, पहले भी बता चुका हूं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि यार कोई तो दवाई होनी चाहिए, कोई तो दवाई होनी चाहिए। ये दवाइयां हैं लेकिन हर एक को नहीं दी जाती, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। हाँ ये है कि अब थोड़ा पहले से शुरू कर देते हम लोग, पहले लेट शुरू करते थे, इतना ही फर्क पड़ा बस सिर्फ। लेकिन हाँ ध्यान रखना पड़ता है भाई, हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस पेशेंट को देनी है और किसको नहीं देनी है। अपने आप शुरू मत करना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।